एक हफ्ते में सारे कूलर चलने चाहिए फंक्शनल। ठीक है ठीक है। तो अगर नहीं हुआ तो इस्तीफा अपना तैयार रखना। जल्दी ही जम्मू के सारे वाटर कूलर ठीक नहीं हुए तो अपना इस्तीफा तैयार रखिएगा। तो स्मार्ट सिटी के काम लगने के कारण कई जगह ये दिक्कत आती है कि जो पानी का कनेक्शन है वो नहीं हो पाता। तो मुझे तो उनको वो देना चाहिए फैसिलिटी। सबसे बड़ी समस्या जो जम्मू में है वो है जगह जगह कलेक्ट होने वाला पानी। चाहे गांधीनगर के इलाके की बात किया, जिवल चौक का तो सब जानते हैं काफ़ी सालों से। वहाँ पानी ने इकट्ठा होना ही होना है, आप जो मर्जी कर लीजिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है पर लेकिन कई सवाल जो है वो उठ खड़े होते हैं इस जमा हुए पानी पर। आप कई बार ऐसे जंक्शन आ जाते हैं कि नहीं हो पाता है काम। थे रेडी फड़ी वाले भी जो हैं ये सारे इलीगल हैं, आप चेक करो जाके। इनमें से किसी के पास परमिशन नहीं होती है, ये सारी इलीगल बनती हैं। कूड़े के कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, कब एक्शन होगा उसके ऊपर? जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर जो हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की है पिछले 5 साल में, और उन्होंने इन व्यवस्थाओं को बनाया है, और हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए और जनता का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इनको यहाँ पहुँचाया और यहाँ ये काम हुए। आप लोग देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं साक्षी सानी, कैमरामैन सुजीत भगत के साथ। इस वक्त मेरे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे कुछ सवाल जो हैं वो हम करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ समय पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने कॉल मिलाया था और कहा था कि अगर जल्दी ही जम्मू के सारे वाटर कूलर्स ठीक नहीं हुए तो अपना इस्तीफ़ा तैयार रखिएगा। तो सर, वो कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची है? पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्टर लगाया था जी। वाटर कूलर ठीक करने के लिए। अभी हमने 3 कॉन्ट्रैक्टर्स लगा लिए हैं, और जब मैंने वो फ़ोन किया था तब हमारे 25 के करीब वाटर कूलर जो थे वो व्यवस्थित हुए थे। आज की डेट में कोई 17 के करीब हो गए हैं, तो कार्रवाई उससे आगे बढ़ी है। कई जगह ये दिक्कत आती है कि जो पानी का कनेक्शन है वो नहीं हो पाता। स्मार्ट सिटी के काम लगने के कारण पीछे से कहीं पाइप उखड़ गई हैं कहीं जगह। जी जी जी। उसकी वजह से जैसे वो आप कह रहे हैं बावे वाला वाटर कूलर की भी यही दिक्कत थी कि वहाँ स्मार्ट सिटी का काम लगा था और जो पाइप थी वो उखड़ गई थी, वो रिपेयर नहीं हो पाई पीएचई से। कई बार ऐसे जंक्शन आ जाते हैं कि नहीं हो पाता है काम, वो उस वजह से वो वाटर कूलर में पानी नहीं था। लेकिन एक और वाटर कूलर उसके साथ में ही है, वो सुचारू रूप से चल रहा है। तो इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि आप इसको जल्दी से तुरंत इसको ठीक कर दीजिए। तो सर, आपने वो जो बोला था कि अपना इस्तीफा तैयार रखना, तो वो विद इफ्स एंड बट्स था या विद टर्म्स एंड कंडीशंस था? देखो, जब मैंने उनको बोला था तो उन्होंने 25 वाटर कूलर सही किए थे। आज की डेट में 17 कर दिए हैं, तो मुझे तो उनको वो देना चाहिए, फैसिलिटी करना चाहिए कि आपने 25 से 17 कर दिए। देखिए क्या है, अधिकारी भी काम करते हैं, सारे अच्छे मन से प्रयास से काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, व्यवस्थाओं में तेज़ी आई है, आपको भी ये मालूम है जी। तो उसके लिए भी इससे कलेक्टिव एफर्ट करूँगा मैं। आपका भी उसमें धन्यवाद करते हैं कि आप समय समय में सचेत करते रहते हैं लोगों को, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये भी एक निवेदन है कि जैसे मैंने आपको बोला, बिल्डिंग बायलॉज बहुत बड़ा मुद्दा है जी जी। इस पे भी आप थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि आप जब लोगों को बताओगे ना कि बिल्डिंग बायलॉज क्या है, इसका बनने से क्या फ़ायदा होगा, तो लोगों को लाभ होगा। क्योंकि जानकारी, किसने कहा है कि नॉलेज इज़ पावर। जब नॉलेज का अभाव रहता है तो फिर करप्शन होती है, और ये सब चीज़ें दूर हों, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और आपका तो काम यही है प्रचार प्रसार, तो प्रचार प्रसार के लिए आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, और लोगों को जो उससे फ़ायदा होगा वो आप समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी लोग बड़े बेचारे पिलर टू पोस्ट भागते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं, उनके काम नहीं होते हैं। प्रचार प्रसार से उनको पता लग जाएगा कि ये काम कैसे होगा, और कोई उनको गलत गाइड नहीं कर पाएगा। और अगर कोई करता भी है तो मैंने तो सबको कहा है कि मैं यहाँ 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक होता हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं। परेशानी मुझे तब होती है जब मैं किसी के खिलाफ एक्शन लेता हूँ, फिर लोग ही आ जाते हैं, जनाब इसको छोड़ दो। तो मैं कहता हूँ, एक तरफ आप कहते हो करप्शन दूर होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप खुद ही सिफारिश लेके आ जाते हो कि इसके ऊपर एक्शन मत लो, तो काम कैसे चलेगा? देखो, आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ को रख के करना पड़ेगा, और कई बार कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं। आपका मन नहीं भी करता, लेकिन तब भी करना पड़ता है। जी, जी, जी। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, बिल्डिंग बायलॉज पे फोकस करते हुए पूरी जानकारी जम्मू की जनता को दीजिए कि आने वाले समय में उनको कितना लाभ होने वाला है। मेयर साहब, अभी आप भी जानते हैं कि बारिशों का सीज़न जो है वो चल रहा है, मानसून भी इस बार थोड़ी जल्दी आ गया हुआ है।
पर लेकिन उसको देखते हुए सबसे बड़ी समस्या जो जम्मू में है वो है जगह जगह कलेक्ट होने वाला पानी। चाहे गांधीनगर के इलाके की बात की जाए, जिवल चौक का तो सब जानते हैं काफ़ी सालों से कि वहाँ का या तो आर्किटेक्चर ही कुछ ऐसा है या तो वहाँ की डिज़ाइनिंग ही हमेशा से ऐसी हुई है कि वहाँ पे बारिश के बाद पानी जो है वो ठहर जाता है। पर लेकिन अभी भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, पर लेकिन कई सवाल जो है वो उठ खड़े होते हैं इस जमा हुए पानी पर। आप क्या जवाब देंगे उस पर? देखिए, एक बात हमें पूरी समझनी है कि हर जगह कुछ एरिया लो लाइंग एरियाज होते हैं, वहाँ पानी ने इकट्ठा होना ही होना है, आप जो मर्जी कर लीजिए, क्योंकि वो लो लाइंग एरिया हैं। पूरा पानी ऊपर से आते हुए वहाँ इकट्ठा होगा। अब कोई जैसे तालाब थे, नाले थे, वहाँ अगर हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है, घर बना ली हैं, तो हम कहें तालाब में पानी इकट्ठा ना हो, वो तो होना ही होना है। वो तालाब इसलिए था कि सारा पानी वहाँ इकट्ठा होता था। अब तालाब हमने इंक्रोच कर लिया तो वहाँ पानी आएगा ही आएगा। ऐसे ही नाले हैं, नालों पे हमने घर बना लिया, तो जब नाले उफान पे आएंगे तो घरों में पानी घुसेगा। तो उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है, उसमें जो आपने कंस्ट्रक्शन की है उसको हटाया जाए, क्योंकि उसका लेवल तो राइज नहीं हो सकता। तो इसलिए कई जगहों पे ऐसी हमें दिक्कतें आती हैं जो लो लाइंग एरिया हैं। इसीलिए जो हमारे बिल्डिंग परमिशंस होती हैं ऐसी जगहों पे नहीं दी जाती हैं, जहाँ नाला हो, जहाँ आपकी नहर हो, और जहाँ लो लाइंग एरिया हो, जैसे आपका ये तालाब हो, तो खड्डे हो, इसीलिए नहीं दी जाती थी। मतलब जो बोल शेप में आ जाते हैं एरियाज थोड़े, वो हो गई बोल, तो आप उसको कैसे राइज करोगे? अगर पूरा राइज करोगे इसको वहाँ तक, तो वो मकान बीच में धंस जाएंगे। मीन्स उसको अगर आप मड से फिल करोगे तो नहीं हो सकता ना, वो उसका लेवल नहीं आ सकता। तो वो रहने ही वैसा है। और इन जगहों को इसलिए छोड़ा जाता था कॉमन पर्पस के लिए। नहीं तो सर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर इन एरियाज पे जब बिल्डिंग बनाने की परमिशंस की बात आती है तो फिर ऑफिसर्स को खुद ही मना कर देना चाहिए वहाँ पर साइन करने से कि देखिए आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। आप चेक करो जाके, इनमें से किसी के पास परमिशन नहीं होती है, ये सारी इलीगल बनती हैं। आपको सब जानकारी है इस चीज़ की। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, कई चीज़ें ऐसी होती हैं वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ, एक्सपेंशन ऑफ सिटी के साथ बढ़ती हैं, और जब हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो दिक्कतें आती हैं जी। और हम क्या करते हैं, दिक्कतें दूसरे को ऊपर डाल देते हैं कि इसकी वजह से हो गया, हुआ वो हमारी अपनी वजह से ही होता है। अब जैसे रेडी वाले हैं, मैं आपको यकीन देता हूँ, आज के दिन में जम्मू शहर में सभी रेडी वाले बाहर से हैं, ठीक, मैं उनको हटा दूंगा, लेकिन प्रचार प्रसार विभाग के लोग ही आएंगे और उसको कहेंगे भैया तू ऐसे लेट जा और बोल मेरे 4 बेटियां थी, मेरा घर बार कैसे चलेगा। तो लोग जब उसको सुनते हैं वो कहेंगे ये मेयर ने गलत कर दिया। तो अब बताओ इसमें मैं क्या करूँगा? चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम है उसको सुधारने के लिए हमको तह तक जाना पड़ेगा। तो ये लोग कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये क्यों इतनी रेडी लगा रहे हैं, हम इसको क्यों नहीं रोक पा रहे। तो अगर मैं रोकूंगा तो फिर आपको मेरा समर्थन करना है, ये आदमी ठीक कर रहा है। ये नहीं कि इसकी 4 बेटियां हैं और ये इसको रेडी लगाने से मना कर दिया, इसका सामान नीचे फेंक दिया। तो आराम से कोई नहीं मान, वो बोलेगा तेनू की है, हैं? जब उसको बोलोगे ना भाई साहब इधर जाओगे तो 500 रुपये फाइन होगा, तो वो उधर से मुड़ जाएगा। ये हकीकत है, मानना पड़ेगा इसको हमें। तो इसी प्रकार से रेडी फड़ी वाले भी जो हैं ये सारे इलीगल हैं, इनको किसी को लाइसेंस नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन मानता कोई नहीं। इसी प्रकार से लो लाइंग एरिया में लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, और जिन्होंने मकान बनाए हुए हैं उनको दिक्कत आएगी। तो ये हमें खुद भी थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल कि रिंग रोड एरिया की अगर बात की जाए, वहाँ पे कूड़े के कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हुए हैं, कब एक्शन होगा उसके ऊपर? वो हमने दे दिया ना, उसको नेफर को दिया हुआ है, 110 कनाल की भूमि दी हुई है, उस पर काम चल गया है। वो सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। वहाँ वो कंपनी बायोगैस बनाएगी, साथ में मैन्योर बनाएगी, और हमारा जितना भी कूड़ा कचरा होगा उसको वो प्रोसेस करेगी उसमें। ये तो जम्मू वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि नाउ वी हैव स्टार्टेड ए प्रोसेसिंग ऑफ आवर गार्बेज, जो पहले नहीं होता था। अब ये पहाड़ नहीं बनेंगे, अब ये पहाड़ ख़त्म होने के दिन आ गए हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन हैज़ चेंज्ड। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर जो हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है पिछले 5 साल में, और उन्होंने इन व्यवस्थाओं को बनाया है, और हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए, और जनता का भी धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने इनको यहाँ पहुँचाया और यहाँ ये काम हुए। सर अब
एक सवाल और रहेगा मेरा, छोटा सा है। इनफैक्ट समय की बात की जाए तो पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी कि वो जो कश्मीरी पंडित का मामला था, जिनको जेएमसी के कुछ कर्मचारियों ने दूर दूर तक दौड़ा दौड़ा कर मारा था, और आपने कहा था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे गलत है। आपने कहा था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे गलत है, तो अब उसके बारे में क्या बयान है और कहाँ तक मामला पहुँचा है, कुछ बताएंगे? देखो, हमारा काम था पॉलीथीन को हमने डिस्करेज करना है, उसके लिए हमने अभियान चलाया। और मैं ये मानता हूँ कि हमने इन्फोर्समेंट नहीं की है, हमने पार्टिसिपेटरी इन्फोर्समेंट की है। वो एक इंसिडेंट था, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, नहीं हो गया। अब उससे हमें आगे बढ़ना है। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अब कुछ दिनों में जो DRDO की कंपनी है जिसने ये इसको मैन्युफैक्चर किया था, राइट, उसी के कैरी बैग हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे और लोगों तक पहुँचेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे जम्मू में 32,000 से ऊपर लोगों ने कमिटमेंट सर्टिफिकेट में अपने आप को एनरोल किया। कहने का मतलब 32,000 × 4, 1,20,000 के करीब वो पहुँच गए। 9 लाख लोगों तक हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संपर्क साधा, और उससे आज लोगों में एक अवेयरनेस है। लोग विलिंगली चाहते हैं कि हम इसको पॉलीथीन को रिप्लेस करें, और उसके लिए सहयोग कर रहे हैं। मेरे पास कई NGOs के लोग आते हैं, सर हम इसमें आपका सहयोग करना चाहता हैं। तो मैं उनको कहता हूँ सहयोग आप ज़रूर करो, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, इसमें फ़ोटो सेशन नहीं चलेगा। तो फिर भी उन्होंने माना, मुझे बड़ी खुशी है। और आप देखोगे द पार्टिसिपेटरी इन्फोर्समेंट, हमारा ये जो अभियान है पॉलीथीन वाला, ये कामयाब रहेगा और लोग इस कैरी बैग को यूज़ करेंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। 1 किलो वाला 1 रुपये का है, 2 किलो वाला 2 रुपये का, 3 किलो वाला 3 रुपये का, 4 किलो वाला 4 रुपये का, 5 किलो वाला 5, सेम प्राइस है। लेकिन जो इसमें हमें लाभ होने वाला है वो बड़ा दूरगामी है। एक तो हमारा पानी प्रदूषित नहीं होगा, दूसरा हमारे एनिमल जो हैं वो उससे मरेंगे नहीं जानवर, तीसरा अगर मछलियाँ भी खा लेती हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बना हुआ है खाद्य पदार्थ के द्वारा, और डुप्लीकेट तो हम चलने नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है जम्मू वासियों के लिए, जिन्होंने एकाग्रता और प्रेरणा दी हमें साख विसर्जन से। जब हमने उनको निवेदन किया था तो उन्होंने साख का विसर्जन नहीं किया था नदी में, नहर में किया था जी। तो इट वॉज ए ग्रेट मूव बाय द जम्मुआइट्स टू वॉक टू ए न्यू systems where we have a clean environment, clean water bodies and clean earth, and I thank them sincerely. He thanks them sincerely। तो फिलहाल के लिए आप लोगों ने हमारे जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का बयान सुन लिया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, और फिलहाल के लिए साक्षी सानी और सुजीत भगत को इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। नमस्कार।